सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ। गाइए सभी। मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा कमरत विषयी दुर्जन विषयी दुर्जन सदा कमरत विषयी दुर्जन किछु नाही मोर गुण किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ किछु नाही मोर गुण। आप सबको समझ में आ रहा है? मतलब इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है? ये अर्थ की पहले चर्चा करें। हाँ, समझ आ रहा है ना? गोपीनाथ अमर भरोसा तुमी गोपीनाथ अमर भरोसा तुमी तुम्हार चरणे लैनो शरणे तुम्हार चरणे लैनो शरण और चरण तुम्हार किंकर आमी तुम्हार किंकर आमी गोपीनाथ तुम्हार किंकर आमी गोपीनाथ तुम्हार किंकर आमी गोपीनाथ के मने शादी बे मोरे गोपीनाथ के मने शादी न जानी भक्ति कर्म जड़मती न जानी भक्ति न जानी भक्ति कर्म जड़मती न जानी भक्ति पड़छी संसार घोरे पड़ेछि संसार घोरे गोपीनाथ पड़ेछि संसार घोरे गोपीनाथ पड़ेछि संसार गोपीनाथ सकली तुम्हार माया गोपीनाथ सकली नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल नहीं नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे ये काया स्वाधीन नहे ये काया गोपीनाथ स्वाधीन नहे ये काया गोपीनाथ स्वाधीन नहे काया
गोपीनाथ नियते चरण स्थान, गोपीनाथ नियते चरण स्थान। मांगे पामर कांदिया कांदिया, मांगे मांगे पामर कांदिया कांदिया, करह करुणा दान, करह करुणा दान। गोपीनाथ करह करुणा दान, गोपीनाथ करह करुणा दान। गोपीनाथ तुम्ही त सकली पर, गोपीनाथ तुम्ही त सकली दुर्जने तारिते তোমার শক্তি, দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি। কে আছে পাপীর আর, কে আছে পাপীর আর। গোপীনাথ কে আছে পাপীর আর, গোপীনাথ কে আছে পাপীর। গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার, গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার, গোপীনাথ তুমি কৃপা। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, আসিয়া প্রপঞ্চে জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে। লীলা कैले सुविस्तार, लीला कैले सुविस्तार। गोपीनाथ लीला कैले सुविस्तार, गोपीनाथ लीला कैले सुविस्तार। गोपीनाथ আমি কি দোষে দোষী, গোপীনাথ আমি কে দোষে দোষী। असुर सकल पाहिला चरण, असुर सकल असुर सकल पाहिला चरण, असुर सकल विनोद थाकिला बासी, विनोद थाकिला बासी। गोपीनाथ विनोद थाकिला बासी, गोपीनाथ विनोद थाकिला बासी। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो,
गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हरे कृष्णा। बैठे नहीं तो थोड़ा और कीर्तन करते हैं। तो भजन अच्छा लगा सबको? अनुवाद समझ में आया या पढ़े? पढ़े बांग्ला में हमें भी पढ़ते पढ़ते समझ सरल है। वैसे आचार्य ने ये सरल बांग्ला भाषा में लिखा है ना। बांग्ला भाषा जो है ये संस्कृत से थोड़ा टच में है, और हम भी, हमारे भी कई जो संस्कृत के बड़े पद समझ में आते हैं, तो इस कारण क्या होता है, कनेक्टिंग हो जाती है। तो गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ मेरा, मम यानी मेरा, निवेदन सुनो मतलब सुनिए, कृपया मेरा निवेदन सुनिए। मैं विषयी दुर्जन हूँ। विषयी है ना, विषयी समझते हैं है ना, जो इंद्रिय तृप्ति में लीन है, वैसा हूँ मैं। सदा कामरत, सदा काम के द्वारा आक्रांत होता रहता हूँ। काम शत्रु मुझे सदा पराजित करता रहता है। किछु नहीं मोरा गुण, गुण कुछ भी नहीं है मेरे में, है ना। तो ये भगवान के शरणागत होने की विधि बता रहे हैं हम, क्या कि भगवान के पास क्या भाव लेके जाना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं और हम कहते हैं लो भगवान आप भी क्या याद रखोगे, प्रणाम कर देता हूँ आपको। यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या भाव लेकर जाना चाहिए भगवान के पास। किछु नहीं मोरा गुण, मैं विषयी दुर्जन, सब एकदम पापी तापी। किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही, लेकिन मुझे केवल आपके ऊपर भरोसा है ना, आपके ऊपर विश्वास है। तुम्हारे चरणे लईनु शरण है, तुम्हारा किंकर आमी, मतलब आपके चरणों में मैंने शरण ली है, और आपका किंकर यानी दास है ना, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ केमने शौधिबे मोरे, शौधिबे मतलब फिल्टर करना, साफ करना। मुझे को आप किस तरह से मेरा हृदय जो है फिल्टर करोगे, साफ करोगे, क्लीन करोगे, है ना। तो किस तरह से, केमोन मतलब कैसे, किस उपाय से आप मेरे को, मेरा हृदय शुद्ध करोगे। ना जानी भक्ति, है ना, क्योंकि भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, और भक्ति मेरे को आता ही नहीं है। ये भगवान के पास है। और हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी भक्ति करता हूँ, इस्कॉन डेवटी, हम भक्त हैं। आई एम डेवटी। बता रहे हैं कि ये वैष्णव आचार्य कह रहे हैं कि मेरे में मैं भक्ति जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, और भक्ति मेरे को आता ही नहीं है। ना जानी भक्ति कर में जड़मती, मेरी मति यानी बुद्धि है ना, मन बुद्धि किस में लगा रहता है, कर्मों में लगा रहता है ना, संसारिक कार्यकलापों में, कैसे 2 और 2 5 करना। कर में जड़ मति, और मति जो है वो जड़ है हमारी। पड़े छी संसार घोरे, और इस संसार में ऐसा उलझा हुआ हूँ, घोर संसार ऐसा उलझा हूँ। प्रभुपाद बताते हैं जैसे किसी का हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया, वो स्थिति है हमारी। तो ऐसे मतलब मैं पड़ा हूँ, ऐसा समझना चाहिए, मतलब ऐसा फीलिंग लाना चाहिए भगवान के सामने जाके। बल्कि बताया गया है कि भगवान के समक्ष जब भी जाएं, ये बुक साथ रखनी चाहिए, या तो सॉफ्ट या हार्ड। और एक भजन कोई भी ऐसा इस तरह का जो शरणागति का है ना, प्रार्थना का, ऐसा वो भजन गाना चाहिए वहाँ पे, मतलब कम से कम प्रार्थना के रूप में। ये प्रेयर है, हम बोलते हैं भगवान की स्तुति गाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें 70% या 70-80% स्तुतियाँ हैं, 70% बता रहे हैं स्तुतियाँ हैं। भागवतम स्तुतियों से भरी हुई है। तो अब हम सोचते हैं कि हम भी स्तुति गाएंगे, और जाके सोचते हैं कुछ विचार आता ही नहीं है। क्योंकि स्तुति गाना हायर जो एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं उनके अंदर क्रिएट होती है स्तुति। हम क्या भगवान की स्तुति करेंगे। तो इसलिए वैष्णव आचार्य ने हमारे लिए स्तुतियों को गीत के रूप में दिया है कि इनको दिन भर गाते रहो, और भगवान के समक्ष जाओ तो कम से कम गाओ, है ना। तो गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, है ना, सब आपकी माया के अंतर्गत है। सारा सब कुछ, मनुष्य पशु पक्षी देवी देवता सब कुछ आपकी माया के अंतर्गत है। ना ही मम बल,
और जो भी कुछ हो रहा है, मतलब मेरे पास जो भी है, जितना भी है, जो भी मतलब है, वो आपकी माया है। और ना ही मम बल, मेरे में बल नहीं है ना। ज्ञान सुनिर्मल, ज्ञान भी नहीं है। स्वाधीन न है ये काया, ये जो शरीर है ये मेरे अधीन नहीं है, ये आपकी माया के अधीन है। वही हमने पिछले वीक जो चर्चा करी थी ना, क्या किया था, वो 3 तरह के मिस्टर गाइड है ना। हाँ हाँ, तो तीन जो ये गुण हैं हमको क्या कर रहे हैं कि इधर उधर घुमा रहे हैं और माया की गाड़ी में बिठा कर, है ना। और ये सारा काल के प्रभाव से उनको ऊर्जा मिलती है, और काल भगवान की शक्ति है ना, भगवान का एक रूप है। तो हम यही भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, यानी भाई शास्त्रों का सार बता दिया ना, स्वाधीन न है ये काया। और पहले क्या कहा, सकल ही तुम्हारा माया, आपकी माया कंट्रोल कर रही है, और मेरे अधीन मेरा शरीर ही मेरे अधीन नहीं है। तो बाकी मैं आस पड़ोस घर बार तो मैं क्या मतलब अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। गोपीनाथ नियत चरण स्थान मांगे ये पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दान। आपके चरणों में परमानेंट स्थान मांगना चाहता हूँ मैं। और ये पामर मतलब यही पापी पामर, ऐसे अपने आप को बता रहे हैं। कांदिया कांदिया मतलब रोते रोते, मैं रो रो के और आपसे आपके चरणों में स्थान मांग रहा हूँ। ये पापी करह करुणा दान, मेरे ऊपर करुणा का दान करिए। ये गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही पार है ना, आप सब कुछ करने में समर्थ हो। दुर्जन तारीते, दुर्जन को उद्धार करने में तुम्हारे शक्ति, क्या अच्छे पापी रार, बड़े बड़े दुर्जनों को, है ना, पूतना घासुर बकासुर जो आपको मारने आए, उनको आपने उद्धार कर दिया। तो फिर मेरे इस साधारण पापी को तो कर दो मेरा तो उद्धार कर दो। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारा बार, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। आप बड़े कृपालु हैं। कैसे हो कि आप अपना धाम छोड़कर इस संसार में जो कि जेल खाना है, यहाँ पे आते हो किस लिए? जीवेर कारण है, जीवों पर कल्याण करने के लिए। आसिया प्रपंचे, बहुत सारा मतलब आप स्ट्रगल करते हो यहाँ के, और क्या करते हो? लीला कैले सुविस्तार, बड़ी बड़ी लीलाएं रचते हो जिनको गाने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये आपका कृपा है गोपीनाथ। आमी की दोषे दोषी, अब मेरा क्या ऐसा दोष है जो आपकी कृपा नहीं पा रहा हूँ। असुर सकल, सारे असुरों ने पाइले चरण, आपके चरणों को प्राप्त किया है ना। सारे असुरों का उद्धार हो गया और मेरा नहीं हो रहा है, मतलब तो इसलिए ऐसा भाव लेके हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो हम जब जो उखल बंधन लीला है ना, दाम बंधन लीला, तो उसमें 2 उंगल कम पड़ जाती है ना। तो क्या है 2 उंगली, भगवान को यशोदा मैया बांधती है उखल के, तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती है हर बार, सारी रस्सी जोड़ती है इतनी छोटी पड़ती है। तो क्या है 2 उंगली का क्या तात्पर्य है? हाँ, थैंक यू। तो हमारा एंडेवर, हमारा मतलब दृढ़ प्रयास, अभ्यास मतलब साधना, और दूसरी उंगली क्या है? भगवान की कृपा, कृपा की याचना। तो ये दूसरी वाली उंगली कैसे है ना, जुड़ेगी? ये भगवान की कृपा की याचना करना कि सारे असुरों ने आपका शरणागत प्राप्त कर ली, उद्धार हो गया, आपके शुद्ध भक्त बन गए सब लोग, आपके धाम में भी गए, तो मेरे पर तो कृपा करो थोड़ी। हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करते हैं इस ग्रेस वंशी कृष्ण प्रभु आज हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर के रूप में प्रभु जी आए हैं। और प्रभु जी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, रिजिड डिवोटी है, मतलब दृढ़ता से, मतलब एवरी डे मंगला आरती, भागवतम क्लास, किस पिछले शायद 6-7 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए ज़्यादा हो गए। तो प्रभु जी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। इनके इस्कॉन में शुरुआत यहीं से, और मैं इस्कॉन में जब 2010 में पहली बार आया था, है ना, तो उसके कुछ दिनों जब हम मई जून में जुड़े थे,
और उसके कुछ दिन बाद अगस्त में वो था 2 सितंबर को जन्माष्टमी थी उस समय 2010 में। तो उस समय ऐसे नीचे पंडाल प्रोग्राम हो रहा था और ऊपर जो मंदिर, क्यों मंदिर तो नीचे था तो ऊपर कंस्ट्रक्शन ऐसे अधूरा होता, तो वहाँ पे क्या है कि स्टेज बना के और वो था भजन संध्या जो होती है ना, तो उसमें प्रभु जी बहुत सुंदर है ना भगवान के भजन गाए थे। मुझे आज भी याद है ना वो भजन, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे प्रभु जी मतलब बहुत ऐसे मटेरियल, मतलब इस्कॉन से जुड़ने से पहले प्रभु जी मतलब खाटू श्याम जी के बहुत बढ़िया सिंगर हैं, बहुत फेमस हैं और इनका दूर दूर जाते हैं प्रोग्राम करने। अभी थोड़ा प्रोग्राम कम कर दिया, बोले मेरे को भजन करना मैं तो मंदिर के प्रोग्राम नहीं छोड़ते, अपनी प्रोग्राम की बुकिंग छोड़ देंगे। और घर से माता जी भी बहुत अच्छे, आज माता जी नहीं लाए वो शायद बोले भी आ सकती हैं। हाँ तो बोले, और घर पे प्रभु जी चिल्ड्रन प्रीचिंग करते हैं एवरी डे। इनके घर में 10-15 बच्चे आते हैं, 10-12 बच्चे आते हैं जो कि 25 माला 32 माला ऐसे करते हैं हर बच्चा, और माता जी उनके लिए बहुत स्वादिष्ट प्रसाद कुकिंग करके खिलाती है एवरी डे। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी से आग्रह करते हैं कि थोड़ा हमें नाम की महिमा बताएंगे, है ना? कितना 10 मिनट कितना देर? बस 10 मिनट। अभी जैसे प्रभु जी ने कहा कि डेवोटी, तो हम डेवोटी का अगर हिंदी मतलब करें तो भक्त हो गया, और भक्त की परिभाषा तो बहुत ऊंची है, ये मैं समझ पाया हूँ जितना। हम भक्त की श्रेणी में नहीं हैं, हाँ हम साधक जरूर हैं, साधना के पथ पे चल रहे हैं तो हम साधक अपने आप को जरूर कहेंगे, बाकी भक्त की तो हम कहीं भी श्रेणी में नहीं हैं। आज का विषय बड़ा प्रभाव वाला है और भगवान की नाम की महिमा का हम उस पर चर्चा करेंगे। और भगवान के नाम की महिमा की चर्चा बस वैसे ही होगी जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। सबसे पहले अगर हम समझें तो ये बात समझें कि भगवान कौन, हु इज़ गॉड। जैसे आप जीएसडी में बताते हैं सबको, हमको कि भगवान कौन है। कई समाज में भ्रांतियां हैं कि कोई किसी को भगवान समझ रहे हैं, कोई किसी को समझ रहा है। यहाँ तक कि अल्प बुद्धि वाले लोग इतने तक नीचे आ गए हैं कि कई लोग तो भैरू बाबा को भगवान समझ रहे हैं, है ना। और कई तो ऐसा मान लो कि एक ओम बना है उनको भी भगवान समझ रहे हैं। आप सोचो मतलब पराकाष्ठा की क्या सीमा हो गई है गिरने की, आप सोचो। सारी भागवत का सार, मैं जहाँ तक सुनता हूँ भागवत, सारी भागवत का सार है, बिल्कुल भागवत ने स्पष्ट कहा है, एतेस चांस कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद जी ने कहा है, असद देवल, इतने बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में बात नहीं घुस रही है साहब। आप सोचो। मुझे बहुत अच्छे उम्दा और अच्छे वक्ता रहे हैं राजेश्वरानंद महाराज, उनकी एक कहानी याद आ रही है। एक घर में एक संत आए तो बड़ी आव भगत हुई, जैसे हम आम संतों की करते हैं। संत ने प्रसाद पाया, कीर्तन किया। उसके बाद उनके परिवार से किसी ने बोला कि भाई महात्मा जी, जो हमारा ये बेटा है ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, तो इसके ऊपर कृपा करके जाइए और इसको आप कुछ न कुछ भगवान का नाम का उपदेश दीजिए। तो संत भी हृदय दयालु होता है, तो उन्होंने बोला कि बुलाइए बच्चे को। तो बच्चा 20 साल का था, 21 साल का, तो आया। तो संत ने कहा कि देखो मैं आज आपके घर पे अतिथि बन के आया हूँ, आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो बोले बोलिए महाराज। बोले बस मेरा एक निवेदन है कि आप बस बोल दो एक बार राम। तो बोले देखो आप अतिथि हैं ठीक है, पर आप ये बात मुझे नहीं बोलिए, है ना, मुझे ये पसंद नहीं है कुछ इस टाइप की बात है। और नहीं, मेरे कहने से आप एक बार राम का नाम बोलो। तो उसने बोला कि अब अतिथि देवो भव कहते हैं। उसने बड़े बेमन से बोला कि चलो ठीक है, मैं आपके कहने से लेता हूँ राम। तो ऋषि जो पंडित वो थे, उन्होंने बोला चलो हो गया काम। बोले बस एक बात और याद रखना। महात्मा जी बोले क्या? बोले इस राम के नाम के बदले में अगर कोई तुमसे कभी भी कुछ मांगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम ये बोलना कि जो आपके हिसाब से बनता हो इसका वो ही दे,
आप कुछ मत मांगना। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले बस जो बोल रहा हूँ बस उसी को बात ध्यान रखना। तो बोलते हैं चलो ठीक है। समय की परिधि चलती रही, चक्कर चलता रहा, बुजुर्ग हो गए। जब वो मर गए, ऊपर यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने जब उनका बही खाता निकाला, तो जब निकाला तो उनसे पूछा भाई इसका क्या हिसाब किताब है? तो उन्होंने बोला साहब इसका क्या हिसाब किताब है, इसने तो पूरे जीवन पाप ही पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं। तो यमराज जी बोले कुछ तो किया होगा अच्छा काम, पूरा ढंग से तो चेक करो, कुछ तो अच्छा काम किया होगा। तो जब वो बहुत डिटेल में देखे तो बोले हाँ साहब, एक महात्मा जी के कहने से इन्होंने एक बार सिर्फ राम का नाम लिया है। बोले अच्छा। तो उससे पूछा कि भाई अब बताओ, एक बार तुमने जो राम का नाम लिया है, अब इसका तुम्हें क्या चाहिए फल? तो उसको सडनली वो बात याद आ गई महात्मा की। बोले तुम कुछ इसका मांगना मत। तो बोले साहब जो आपके सिस्टमेटिकली बनता है इसका श्रेय वो आप मुझे दे दो, बाकी मुझे इसका और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब बही खाते देखे कि भाई जिसने एक बार राम का नाम लिया हो उसका क्या फल बनता है, तो उनके बही खातों में यमराज की कहीं ये इंगित नहीं था। तो यमराज जी बड़े परेशान हो गए। यमराज जी गए ब्रह्मा जी के पास, बोले साहब एक बार राम का नाम का क्या महत्व है, ये केस आया है हमारे पास और उसको फल देना है। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई ये तो मुझे भी पता नहीं है कि एक बार का क्या फल होता है। तो बोले कहाँ चलें? तो बोले शंकर जी के पास चलो, जो स्वयं भगवान का नाम को जप करते हैं। हाँ थोड़ा। तो जब शंकर जी के पास गए यमराज जी, उनके दूत और ब्रह्मा जी सब, तो शंकर जी ने देखा भी बहुत बड़ा आदमी कोई आ रहा है। तो नहीं बस ठीक। तो शंकर जी से जब पूछा गया कि भाई एक बार राम के नाम का क्या महत्व है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, तो शंकर जी ने बोला साहब ये तो मुझे भी पता नहीं है कि एक बार राम के नाम का क्या फल होता है, तो इसलिए भाई मैं भी इसमें आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। धन्यवाद। अब बोले किसके पास चलें? तो बड़ी सोच विचार की बात जब हुई तब सब ने ये डिसीजन किया कि भाई जिसका नाम है चलो अपन उन्हीं के पास चलते हैं। तो सब लोग ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी सब गए उसको लेके और राम जी के दरबार। राम जी के दरबार जब बात पहुंची तो उन्होंने बोला और सोचा, बोली सच बताऊं ब्रह्मा जी और शंकर जी, एक बार का राम नाम का लेने का क्या होता है श्रेय, ये तो मुझे भी पता नहीं है ना। लेकिन अब आप ऐसा केस ले आए हो तो अब एक काम करो, इसको यही मेरे धाम में ही छोड़ जाओ और आप सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। तो कहने का मतलब एक बार राम के नाम लेने का मतलब भगवान के धाम में परमानेंट पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसे नाम की हम आप और हम क्या कहें, है ना। तुलसीदास जी ने तो कहा भी है, एहि कलि करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। इस कलयुग में और कोई कर्म नहीं और कोई धर्म नहीं है, इसलिए बिना विलंब किए आप हरि का नाम, भगवान का नाम लिए जाओ बस। अब हम इसमें और कई बातें हैं, जैसे वो कौन थे, हमारे नानक देव जी ने कहा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। इस भव सागर से अगर आपको पार होना है तो एक ही जहाज है और वो है नाम। नाम बस, और कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने शायद बोला है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। आप सोचिए 3 बार बोला है कि हम कलयुग की जो प्राणी है ना, ये एक बार बुद्धि में दिमाग में बात नहीं बैठेगी। 3 बार बोला है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। फिर लास्ट में मैंने तो जहाँ तक सुना है केवलम। आप सोचो केवलम उनको कहने की कहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल और केवल। पर फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रही। आप सोचो, एक और हम सुनते हैं भागवत में बड़े सीनियरों से, एक राजा था, शिकार खेलने गया जंगल में, शेर सामने आ गया। शेर सामने आ गया तो राजा भागा, राजा भागा तो शेर भी भागा, राजा आगे आगे शेर पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते, हरे कृष्णा, दौड़ते दौड़ते राजा एक अंधे कुएं में गिर गया। गिरते ही उसको और कोई राह नहीं सूझी, एक कोई टहनी थी पेड़ की, उसको पकड़ के लटक गया। अब लटक गया तो उसने देखा ऊपर शेर बड़ा मुंह फैलाए खड़ा है, नीचे जब दृष्टि गई तो अजगर भी मुंह फैलाए खड़ा है। और वो मरता क्या ना करता, बोले अगर मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर बैठे हैं शेर जी और नीचे जाऊं तो अजगर बैठे हैं। या अब मरा कि तब मरा। इतने में देखा कि ऐसी आवाज़ आ रही है,
तो आवाज़ की ओर जब देखा उसने तो देखा कि जिस डाल को पकड़े हुआ है उसको 2 चूहे सफ़ेद और काले उसको कतर रहे हैं। तो और पसीना पसीने हो गए कि बोले अब तो ऐसा मतलब कोई चांस ही नहीं है बचने के। इतने में क्या हुआ कि उसके ऊपर, सर के ऊपर कोई ठंडी चीज़ गिरी। तो जब उसने ऊपर देखा तो एक शहद की छत्ता लगा हुआ था, तो उसकी एक बूंद नीचे गिरी तो उसको उसने चाटा। चाटा तो बड़ी मीठी लगी। अब मीठी लगी तो उसने एक बार और चाटा, 2 बार चाटा, 3 बार चाटा। अब उसको इतना स्वाद आ रहा है कि वो ये चीज़ भूल गया कि मैं किस स्थिति में हूँ अभी और किसको पकड़े हुआ हूँ और क्या हो रहा है? वो सब चीज़ भूल गया। तो अब आप सोचो, सेम स्थिति हमारी है यहाँ पे इस कलयुग में। राम का नाम का महत्व हमें क्यों नहीं पता पड़ रहा है? हमारी सेम स्थिति वही है कि हम, जैसे प्रभु जी ने बोला, विषय विकारों में फंसे हुए हैं। अभी 5 दिन पहले मैं और मेरा बेटा गया गौरव टावर, तो वहाँ वो पिज़्ज़ा हट मैकडोनल्ड के, तो मेरा प्रिंस बोलता है, बोले पापा चलो। अरे मैंने कहा इतना सुनते हैं, इतना इस्कॉन मंदिर में सब खत्म हो गया। अरे बोले उन्होंने बोला ना भोग लगा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हाल है साहब। तो अब सोचो, ऐसी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, उसकी बात आज हमारी भी कंडीशन है। आज हम किसी शादी में जाते हैं, अपने वो कहाँ रोक पाते हैं? चाहे कितने ही कहें नहीं बाहर खाते हैं, ऐसा मान लो चाहे आइसक्रीम खाएंगे, मन नहीं मानता साहब, ललचा जाता है। और वहाँ पर इतनी चीज़ें देख के, है ना, फिर बड़ा दिक्कत का काम है। तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, तो वही स्थिति हमारी है सेम आज। ऐसा मान लो आप कि अजगर कौन है? आज जैसे जो मृत्यु है, जो यमराज है, उसके पास हम दिनों दिन जाते जा रहे हैं। बस वो मृत्यु हमारी है। पर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। और तो मैं क्या कहूँ, तेल के धुएं के कारण हो रहा है। नहीं, मेरे को थोड़ा सा डस्ट, आज मैं सिटी गया था तो सिटी में एक्चुअली एलर्जी हो जाती है डस्ट। एग्जॉस्ट चला लो। नहीं ठीक है। माइक को थोड़ा सा दूर रखो। नाम की बड़ी महिमा है। एक बार और मुझे को याद आ रही है कि जब राम जी का रावण से युद्ध हो रहा था, तो तो मंदोदरी ने उनको बोले आप जानते नहीं हो, राम इतने शक्तिशाली हैं कि राम जी के हाथ से जो पत्थर जा रहे हैं वो समुद्र में तैर रहे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले वो तो मैं ही कर सकता हूँ। तो बोले आप कर सकते हो? बोले करके दिखाओ। तो जब ये समाचार पूरे लंका में हो गया फेमस कि भाई अपने जो रावण है वो भी पत्थर तैरा सकते हैं, कोई राम ही नहीं तैरा सकते हैं। ठीक है। तो बोले अच्छा। तो जब सेकेंड डे राम के बाद रावण का नंबर आया, तो रावण ने क्या किया, एक बड़ी शिला उठाई और समुद्र में डाल दी और वो तैरने लग गई। तो वहाँ के लंका के सारे जो राक्षस थे और मंदोदरी थी, सब खुश हो गए। बोले ऐसा ही नहीं है भाई, राम ही नहीं है बलशाली, अपने रावण भी बलशाली हैं। बोले ऐसा नहीं है कि भाई उनके पत्थर तैरते हैं, अपने राजा के भी हाथ से पत्थर तैर रहे हैं। बड़ा सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़े खुश हो गए सब लोग। रात को जब मंदोदरी रूम में आई, रावण से पूछा, बोले एक बात तो बताओ। बोले राम के तो पत्थर तैर रहे हैं, उनके नाम का प्रभाव है, आपके हाथ से पत्थर कैसे तैर गया, आप तो बताओ। तो वो पत्नी की काफ़ी कहने के बाद रावण बोलता है कि मैंने शिला उठाई और शिला को बोला कि तुम्हें कसम है राम की, अगर तुम डूब गए तो। बोले वो तो लिख रहे थे राम। बोले मैं लिखूंगा राम तो सब आप लोग देखते। तो बोले मैंने अंदर इंटरनल मन में बोला ये पत्थर तुम्हें कसम है, अगर तुम डूबे तो मैं राम की कसम है, तो इसलिए पत्थर नहीं डूबा। तो आप सोचो राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है साहब, बहुत बड़ी महिमा है। तो आप और हम तो इसका क्या वर्णन करें, बस हम तो इतना ही कहेंगे कि बस नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। बस नाम का जब कंटिन्यू निरंतर करते रहें, उसी से हमारा कल्याण होगा। और इस जगत में और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। और इसका इतना प्रभाव है कि आप इसकी इतनी सरलता दे दी हमें आचार्यों ने कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी स्थिति में जैसे हैं आप वैसे लीजिए। उसके बाद भी आप सोचो हमारे
मन से, हृदय से भगवान का नाम नहीं निकल पा रहा है। ना तो कोई पैसा लग रहा है, ना कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी राम का नाम मन से नहीं निकल पा रहा है। अब सोचो। तो बस यही है कहने का मतलब, ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, मैं तो बस सुनने में ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और यही है कि बस आप भगवान का नाम को जप करें। कलयुग में बस यही साधन है, और कोई साधन नहीं है साहब, और कोई साधन नहीं है। आइए हम सब, बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि बड़े काफ़ी लंबे समय से आप मंगला आरती आ रहे हो, तो मैं तो देखो सुबह उठ के आपको सही बता रहा हूँ, प्रयास करता हूँ, और भगवान से बस एक बात ज़रूर बोलता हूँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ कि भगवान को बोलता हूँ कि भगवान आज बुलाया है, कल मैं रहूँ ना रहूँ तो कल ज़रूर बुलाना। तो बस एक दिन का बस ऐसा सोच के मैं आता हूँ कि मैं कल रहूँ नहीं रहूँ तो आज तो चलूँ, कल रहूँ नहीं रहूँ तो आज तो चलूँ। तो ऐसे चक्कर में मैं 2-3-4 साल जो भी हुए मैं खचा चला आ रहा हूँ अपने आप। बस बाकी तो भगवान की कृपा है, आप सबका, वैष्णव का, संतों का मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए मैं आ पा रहा हूँ। बाकी मेरा कोई प्रयास नहीं है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रेस वंशी कृष्ण प्रभु की जय। बहुत सुंदर प्रभु जी ने नाम की महिमा हमें समझाई। वो सेल दो ना, सेल इसमें सेल देते ना, उसमें दोनों तो एक, ये लोहे वाली अलमारी में ना ऊपर पड़े, सामने से ही दो। लगा के सुनना भी है, और फिर भी 8 मिनट से ज़्यादा न लगे, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छे से क्वालिटी, और 12-15 मिनट पे ले जाते हैं, और क्वालिटी वो कुछ और ही होती है, मतलब मन भागेगा, ढीला चलेंगे ना। और ज़्यादा तेज़ जल्दी जल्दी निपटाना है, कितने बज गए, तो उसमें क्या होगा कि क्वालिटी नहीं आएगी, और कृष्ण 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 ऐसे करके चलेगा, है ना। तो हमें दोनों ही चीज़ों का बैलेंस रखना है। तो ऐसे सीनियर वक्त बताते हैं कि 7 से 8 मिनट जो है वो बेस्ट मतलब टाइम है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। और कृष्ण शब्द जो है उसका ध्यान रखें। अधिकतर लोग क्या है, कृष्ण 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 ऐसे बोलते हैं। कृष्ण ये 2 शब्दों से ऐसे बना है एक तरह से, मतलब कृष्ण, तो कृष्ण कृष्ण, तो इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जैसे राम बोलेंगे ना तो जल्दी बोला जाएगा, लेकिन कृष्ण बोलेंगे तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है ना। तो ये इसका ध्यान हमें रखना है ना। मंगलाचरण नहीं किया था ना आज अपन ने, सीधा हम भजन पढ़ने लगे थे। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंशी कृष्ण को। अरे प्रसाद है, अरे बोल रेडी है तो पैक कर दो। नहीं कर देंगे भी। अरे ऐसा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं वो अभी का गर्म, सुबह ठंडा हो जाएगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गतिं, मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता, कर्षणवेणुसनेर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु। हरे कृष्ण। तो आज हम सप्ताह 18, इसमें नामामृत और प्रचार ही सारे नहीं दिया हुआ, तो हम केवल आध्यात्मिक उन्नति है ना, इसको करेंगे। और उससे पहले पिछले सप्ताह का प्रचार ही सार है, वो रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो आप ऐसे बार बार आते रहिए, हमें है ना, हमें थोड़ा नाम की और महिमा ऐसे और बताते रहिए। हरे कृष्णा, है ना। तो लास्ट पेज है, समझ लीजिए, लास्ट से पहला ही ना, प्रचार ही सार है। श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भावना भावित बनने तथा अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने पर आधारित है ना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भावना भावित बनने तथा अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने पर आधारित है। 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैलाया था, है ना। अगर उस समय वो भक्त को सोचते हैं कि चलो फैला लिया हमने, बहुत है, अब बस आप अपना भजन का ध्यान रखेंगे, जो आएगा तो उसको कुछ बता देंगे, बाकी अपने को क्या करना है ना, तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ता, है ना। तो ये आगे क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, कौन बताएंगे? प्रचार करने से, है ना। प्रचार में क्या क्या, तो प्रचार के लिए भक्त लोग बाहर निकले, है ना, बाहर निकले और दूसरों को, मतलब जन जन तक ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन फैलाया। तो इसीलिए प्रचार ही सार है, ये भक्ति वृक्ष, जिसमें सब लोग नए नए जुड़ते हैं, लेकिन पहले दिन से ही प्रचार सिखाया जाता है, क्योंकि ये प्रचार कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये प्रचार आंदोलन है पूरा, यानी सीख तो रहो, साथ ही साथ सिखाते रहोगे। और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, आचार प्रचार दुई नामे के, वो पूरा याद नहीं, मतलब आचार प्रचार दोनों करिए आप ही, मतलब तुम ही जगतेर गुरु सकलेर आर्य, ऐसा श्लोक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप आचार भी करिए, प्रचार भी करिए। केवल प्रचार करे आचार न करे ये भी ठीक नहीं है, और आचार करे प्रचार न करे ये भी ठीक नहीं है। आचार प्रचार दोनों करिए, है ना, ये हमेशा जारी रखिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद ये जो हिप्पी लोग थे डिवोटी बन गए, इनका आगे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर ये प्रचार नहीं करेंगे तो ये फिर से हिप्पी बन जाएंगे, है ना। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो फिर से हिप्पी बन जाएंगे। तो इसका मतलब समझ जाइए आप कि हमारा भजन जो है उसकी सुरक्षा अगर हम प्रचार करते रहेंगे तो रहेगा, अन्यथा क्या होता है, समय के साथ व्यक्ति ढीला पड़ जाता है वापस, है ना। हम क्या होता है, जब हमारे बड़ों के सामने रहते हैं या हमारे से छोटों के सामने रहते हैं तो हम अनुशासित रहते हैं,
और जब ऐसे दोनों के नहीं रहते हैं तब आलस आ जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता अंदर अंदर। वो जो 8:30 से उठ के 4 बजे आया था, वापस 8:30 बजे उठने पे आ जाता है ना। तो इसलिए हमें आचार प्रचार दोनों करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बालक, तुम भक्तों के संग नाचते जप करते तथा संकीर्तन करते रहो, यहाँ नहीं बाहर जाओ और कृष्ण नाम के कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम समस्त पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए हमें। हमारी लाइफ क्या होता है, डिवोटीज लोग भी लाइफ सेट कर लेते हैं, वो लोग ठीक है उठना है मंगला आरती, अब तो मतलब इसका वो भी आ जाता है, ज्ञान का गर्व आ जाता है ना, भक्ति का, ज्ञान का। हम तो 4 बजे जगने लग गए, 3:30 जगने लग गए और अपना साधना कर ली और अपना बाकी जीवन लाइफ सब सेट है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, साधना सब ये ठीक है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। उनका क्या, अभी जो दिख रहे हैं सभी 25-50 साल में नीचे यमराज के ऑफिस में जवाब देते हुए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ नहीं बाहर जाओ। गुरु की यह आकांक्षा रहती है कि वह अपने शिष्यों को न केवल कीर्तन करते, नाचते तथा विधि विधानों का पालन करते देखें, अपितु अन्यों का उद्धार करने हेतु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते भी देखें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य को यथासंभव स्वयं भक्ति में पूर्ण बनना चाहिए और अन्यों के लाभार्थ इस संप्रदाय का प्रचार भी करना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ से एक ग्रुप लेके गए और साउथ इंडिया भ्रमण करने गए, तो वहाँ भ्रमण करते करते एक कोई हम में से किसी एक व्यक्ति का बच्चा वहाँ पे खो गया, मिला नहीं, बहुत ढूंढा प्रयास किया, आखिर आ गए, बोले क्या करें, मिला नहीं, बहुत दुखी हुए, परेशान हो गए। अब हमारे ग्रुप में इधर उधर आसपास के गांव से कई लोग गए हुए थे, है ना, ग्रुप के साथ में। उनको ध्यान था, हाँ उनका एक बच्चा ऐसे गुम हो गया था, ऐसे करके यूँ। और फिर कालक्रम में कुछ समय बाद कुछ लोग वहाँ पे गए, है ना, किसी काम से, अपने शायद बिजनेस काम से या दोबारा घूमने के लिए से। तो उनको मान लो कि वो बच्चा मिलता है और देखा बहुत ही दयनीय स्थिति में है, भीख मांग रहा है। तो उसको, अरे तुम यहाँ पे हो, भीख मांग रहे हो, लो तुम तो हमारी राजस्थान के हो, तुम हमारे साथ आए थे, लो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। कुछ उसको पैसे दिए। दूसरा व्यक्ति गया, कहीं जॉब लगवा दी। लेकिन एक व्यक्ति गया, उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया, न कहीं कोई अप्रोच लगाई, सीधा फ़ोन किया, सेठ जी आपका बच्चा इधर है। तो कौन, मतलब, है ना, ये एक एलोगेरिकल एग्जाम्पल है ना, इससे हम समझ सकते हैं। तो किसने सबसे ज़्यादा परोपकार किया, है ना। तो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा परोपकार किया। ऐसे मान लो कोई एक पिताजी अपने 8-10 बच्चों को कहा कि कल दोपहर में 1 बजे फिस्ट है घर में, तो खेलने जाओ, तो क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, तो टाइम पर आ जाना, है ना, फिस्ट मिलेगा। फिस्ट समझ है ना, मतलब क्या बोलते हैं फिस्ट को हिंदी में, क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, मतलब स्वादिष्ट प्रसाद जब बनता है उसको क्या प्रभु आप बता सकते हैं? पार्टी जब स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, पार्टी मतलब इसमें। तो ऐसे, तो एक बच्चा देखा खेलते खेलते दूसरे दिन, है ना, अरे 1 बज गया, चलो जाता हूँ, उठ के आ गया, वो पिताजी में आ गया, आपने कहा था 1 बजे, ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा है, उसने कहा कि अरे 1 बज गए, फिस्ट है घर में, तो गया, अरे चलो इधर उधर, ये तुम ये जो भी है राम श्याम अपने सभी भाइयों को बोले चलो चलो फिस्ट है, चलो। पिताजी ने बुलाया, 1 बजे भूल गए क्या? अरे हाँ चलना है। तो दोनों बच्चे आए, पिताजी किस पे खुश होंगे, है ना। तो ऐसे हम आप भी जब जाओगे ना, तो भगवान गेट के बाहर आके बोलेंगे अकेला आ गया, 50 लाख लोग जयपुर में है, अकेला आ गया हैं, सोचा नहीं बाकी मेरे वंश से सारे, तुम अकेले आ गए। तो इसीलिए कहा प्रचार ही सार है। और दूसरा, जब प्रचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रचार करने वाले को मिलता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा किसी को प्रचार करके देखिए,
आपकी खुद की प्योरिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। भले ही वो डिवोटी बने न बने, पर आपने प्रचार किया, प्रयास किया, आपके अंदर प्योरिटी बढ़ेगी। तो सप्ताह 18 आध्यात्मिक उन्नति, ये भगवद गीता का श्लोक है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु है, परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। आप लोग भी पीछे दोहराइए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु है, परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। पढ़िए कोई, इस पढ़िए पूरी। हरे कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता उन्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। एक मिनट, तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देवताओं की, है ना, पूजा करो ना, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो तीसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है ये भगवद गीता का, है ना। 10 नंबर श्लोक में बताते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। ये मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्मों के द्वारा बंधन प्राप्त होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, जब यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। तो ऐसा कैसे, कुछ डिफरेंट चर्चा हो गई ना। एक तरफ हम चर्चा करते हैं कि मतलब केवल भगवान की पूजा करनी, देवी देवताओं को नहीं करना चाहिए, और भगवद गीता में ये कह रहे हैं कि तुम देवता प्रसन्न होंगे यज्ञ के द्वारा तो तुमको सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो हमें ये समझना है कि देवता कौन है ना। आपने इतना टाइम सुना है, आप में से कोई बताना चाहेगा ये देवी देवता कौन है, क्या स्थिति है? यस, देवी देवता जो जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे कर्म या बहुत अच्छे पुण्य कमा के एक स्थिति को हासिल कर लिया, और वो मतलब स्थिति को हासिल कर लिया और उनको कुछ शक्तियाँ हासिल हो गई एक तरीके से, जो भगवान के द्वारा ही उनको प्रदत्त हैं। तो वो जैसे मान के जो किसी देवता की कोई पूजा करता है तो उसका यश, वो भी शक्ति भी बढ़ती है उनकी, और वो मतलब उनको योग्य हो जाता है उनको कुछ देने के लिए, मतलब देवता जो है इस तरीके से बिल्कुल काफ़ी होता है, मतलब काफ़ी अच्छा उनको कर्म के द्वारा जो है वो हायर पोस्ट हासिल कर ली जाती है। बहुत बढ़िया। भगवान के अंश तो नहीं है। हाँ, देवता भगवान के अंश, मतलब जैसे अंश हम जीवात्मा है ना, वैसे ही भिन्न अंश है, विभिन्न अंश हैं, वो डायरेक्ट अंश नहीं है। भगवान के अंश में जो विष्णु मूर्ति है ना, भगवान नारायण, भगवान हरि, ये भगवान के अंश हैं, और हम हैं जीवात्माएं जो हैं विभिन्न अंश हैं, ठीक है ना। और कोई बताना चाहिए देवताओं की? देवता का मतलब है देने वाला, जिसको एक चढ़ाओगे, एक पत्ता से चढ़ाया तो 100 पत्ता से देगा। तो है तो भगवान का ही रूप, जैसे सूर्य भगवान, उनको जल चढ़ाओगे तो आपके जीवन में कभी जल की कमी नहीं आएगी। अग्नि देवता, उनके भोग लगाओगे। तो देवता का मतलब है थोड़ा सा चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा दे, है भगवान के अंश, उसमें कोई संदेह नहीं है। देवता जैसे भगवान का जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ भगवान का मतलब क्या है कि जो देवता लोग हैं वो यज्ञ करते हैं,
तो यज्ञ जो है वो भगवान का मतलब नाम है, नाम का जप करते हैं, मतलब उनको आहुति देते हैं, तो जो यज्ञ है वो भी भगवान का ही मतलब नाम है। नहीं, यह प्रश्न है देवता कौन है? देव तत्व तो कार्यभार और संभालने के लिए हम्म सृष्टि का कार्यभार। अच्छा है, यस। और शुद्ध मन से भक्ति करते हैं। भगवान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें बताया गया कि देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। हाँ प्रशासक मतलब एक तरह से वही होगा, जैसे कोई मान के चलिए अपना जयपुर है, अब जयपुर का एक मेयर है, हाँ मेयर का काम है कि पूरी सफाई की व्यवस्था रखना है, वो उसका मेन काम है। उसका काम टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, उसका काम है जैसे कि पूरी सफाई की व्यवस्था रखना है, वो सरकार को बताना, इसे रिपोर्ट बताई हाँ भाई जयपुर शहर है, इसकी भाई ये स्वच्छता की जो पोजीशन, तो उस तरीके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। हाँ, तो जो जीवात्माएं इस पृथ्वी पे रह के यज्ञ दान तपस्या करते हैं, पुण्य कमाते हैं, है ना, और उनकी मतलब उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, खुद के लिए है, मुझे चाहिए, मुझे सब ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। तो उन लोगों को क्या होता है कि पुण्य के अनुसार वो हायर पोस्ट पे जाते हैं, है ना। अब उस पोस्ट पे क्या होता है कि उनको दोनों काम करने होते हैं। जैसे आपने बताया मेयर का, उनको मेयर की पोस्ट दी और फैसिलिटी दी, है ना, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेगा, उसके लिए एक बंगला वगैरह दिया जाएगा, एक दो नौकर चाकर होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होगा, ड्राइवर देंगे, और वो इधर उधर कहीं घूम सकता है, पेट्रोल मनी, ये वो बहुत सारी उसको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, है ना, जितना वो अलग अलग मंत्रियों को। और ऐसे साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है ना, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, ये नगरीय विकास मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, है ना, कि आपको ये जिम्मेदारी ये संभालना है, ये नगर में ये यहाँ हुआ नहीं हुआ, आपको ये चीज़ संभालना है ना, है वो हमारी। अब क्या होता है कि वो लोगों को प्रदान करते हैं कि हाँ भाई क्या रोड सर हमारे एरिया में रोड फूटी टूटी है, ओके करा देंगे हमें ना करा देंगे। लेकिन उनको भी उनसे मतलब होता है, बोला कि वोट मेरे को ही देना, है ना, होता है ना, यानी तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फैसिलिटी दूंगा, है ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे नेता लोग कहते तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फैसिलिटीज़ दूंगा। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। देवता लोग भी क्या करते हैं कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा करते हैं ना, तो उन देवताओं को क्या पुण्य मिलता है, और उनकी जो पोस्ट होती है वो थोड़ी सॉलिड होती जाती है, मतलब उनके वो भोगते हैं तो क्रेडिट घटता है, और है ना, जब अपनी पोस्ट का वो समय के बिताते हैं तो उनका जो क्रेडिट बैलेंस वो घटता जाता है कि इतने समय वो रहेगा या इतना ये फैसिलिटी। पर जब यहाँ पे यज्ञ करते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, इतने में देवराज इंद्र को एक और वो मिल गया, है ना, उनका जो मतलब वो क्या बोलते हैं, उनका पुण्य वो और बढ़ता जाता है। तो ये देवता लोगों को मनुष्यों से ये बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि देवता को मतलब मनुष्यों से कोई मतलब नहीं है, मनुष्यों से ये चाहिए। तो और बदले में क्या होता है, देवता कहते हैं कि अरे वाह आप लोग मेरे लिए मतलब ये इनसे मुझे पुण्य मिला, अच्छा है, तो मैं खुश हूँ, अब मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो यहाँ मेरा काम वर्षा का है, वर्षा करूँगा। अग्निदेव कहेंगे ठीक है मेरा काम ये है, प्रॉपर ये अग्नि प्रज्वलित होना आदि जो भी है। वरुण देव, ये देव, वो देव, जितने भी मतलब हर चीज़ के देवता होता है। हमारी आँख पलक झपकती है, इसका भी एक देवता होता है ना। हम मल त्यागते हैं, उस मल द्वार का भी नियंत्रण करने वाला एक देवता होता है, उसका नाम है मित्र। ऐसे अलग अलग हर हमारे मनुष्यों की एक्टिविटी का इस ब्रह्मांड में जितने तरह के कार्यकलाप है सबके देवता होते हैं, एक वो नियंत्रण करते हैं, है ना। तो यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये भगवत गीता है ना, भगवत गीता सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, तो भगवान ने इस संसार में मतलब जो कर्मकांडीय लोग हैं उनके लिए भी मतलब बताया है ना, वो उनका भी बताया कि देखो, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या है, कोई भी सिद्धांत नहीं छोड़ा, सारी चीज़ों को बता के अंत में बताया, बोले भक्ति ही श्रेष्ठ है। जब 7वां 8वां 9वां अध्याय में आए तो बोला कि देखो मैं श्रेष्ठ हूँ,
मत्त परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और 9वें अध्याय में बताया कि मेरी जो भक्ति है वही परम गुह्य ज्ञान है। महात्मा नंस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित है। महात्मा जो है मेरी सतत निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ व्रत है। लेकिन उससे पहले 3रे अध्याय से लेके, है ना, 3रे अध्याय से 6ठे अध्याय तक जितने भी तरह के धार्मिक विधि विधान हैं, है ना, ज्ञान योग, कर्म योग और मतलब अष्टांग योग, सब को बताया भगवान ने, है ना, किस में क्या रहता है। और बताने के बाद लास्ट में अर्जुन कहते हैं कि मेरे से कोई सा भी नहीं होगा कोई शॉर्टकट बताओ चंचलम ही मन है कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरे से ही कोई सा भी नहीं होगा, ध्यान व्यान लगाना, ये करना। और ये तो अर्जुन पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। स्वर्ग आदि बोले मेरे को संसार का राजा नहीं, मेरे को स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना, मेरे को भिखारी का जीवन मंजूर है। तो लेकिन भगवान ने बताया हमारे लिए, है ना, कि अगर जो इस संसार में अगर रहना है किसी को, चलो भक्ति नहीं करनी, संसार में रहना है, सुखपूर्वक रहना है, तो इस संसार में सिस्टम बना हुआ है वैसे चलना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर किसी को राजस्थान में रहना है या भारत में रहना है तो उसको भारतीय या राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। उसके अनुसार चलेगा तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसे ऐसे चलोगे, ये संविधान है, इनका पालन करते हुए चलोगे तो तुम बाकी लोग रह रहे हैं ऐसे तुम हैप्पी रहोगे, है ना, तुमको गवर्नमेंट कोई परेशान नहीं करेगी। और अगर गड़बड़ करोगे तो फिर सेंट्रल जेल है, तैयार है। तो उसी तरह क्या है कि इस संसार में रहने के लिए अगर सुखपूर्वक रहना है तो इस तरह से पुण्य कर्म करो, देवताओं को ये आदान प्रदान ये सब ये चलता रहे। लेकिन बाद में बताते हैं भगवान, क्योंकि ये पहले ही बता चुके और आगे भी बताते हैं कि मैं ही अहम कर्तृ अहम यज्ञ, सारे जितने भी देवताओं के द्वारा यज्ञ आदि सब मेरे द्वारा ही प्रोवाइड करते हैं। इन सब का जो फल है वो मेरे द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मैं देवताओं को देता हूँ, वो तुम्हें देते हैं अब तुम देख लो क्या करना चाहोगे तो कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, यज्ञों के भोक्ता हैं, है ना। तो भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ प्रति को प्रसन्न करना है ना। समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन है यज्ञपति भगवान को प्रसन्न करना। पापा को छोड़ के हाँ हाँ, 10 बजे की बस है, लेकिन प्रशांत क्या है 10 बजे की बस है तो मैं फटाफट छोड़ के और वापिस आ जाओ, इंतजार करेंगे आपका, ठीक है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता, है ना। अभी संसार में लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन देखो क्वालिटियाँ घटती जा रही है। फ्रूट सब्जियाँ इंजेक्शन पर आधारित होते जा रहे हैं, है ना। और पानी भी नहीं मिलता तो नाले के पानी से सब्जियाँ उगा रहे हैं। और जितने तरह के फ्रूट्स हैं हर साल देखो उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। 10 साल पहले कोई फ्रूट खाते थे उसका जो टेस्ट आता था, अभी उसका टेस्ट कम होता जा रहा है। कई ऐसे फ्रूट्स का, सब्जियां देखो जो खिली खिली रहती थी आजकल मतलब ताज़ा सब्जियां आती हैं सुबह सुबह मंडी में जाके, वो भी देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी ऐसे विकलांग और सब दवाइयों से पकाना और ये हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है ना, ये सारे देवी देवता प्रकृति के अंडर में है और प्रकृति अप्रसन्न है संसार के लोगों से। तो एक बार एक समय था जब एक राजा आया था, राजा बेन, है ना। और राजा महाराज अंग नाम के एक राजा हुए थे और बहुत धार्मिक राजा थे। और तो उनके पत्नी जो थी वो असुर कुल से थी बहुत अच्छी, लेकिन थोड़े असुर कुल से। तो उनका जो पुत्र हुआ उसके अंदर ननियाल का मतलब उसके अंदर पूरा असर आ गया, है ना, पूरा 100% बोले नानी पे गया नाना हो गया। तो
वो इतना दुष्ट मतलब निकला वेन कि जब बचपन में ही ना ऐसे खेल खेल में कई होते हैं ना एकदम क्रूर बच्चे होते हैं, बदमाश, दूसरे बच्चों को मारना पीटने के अलावा कोई काम नहीं होता, तो ऐसा उस वेन का काम था। वो मतलब धनुष बाण लेके जाता तो शिकार करते करते खेलते खेलते कोई बच्चे पे भी गुस्सा आ गया तो उसको भी ठक उड़ा दिया। रोज़ 2-4 बच्चों का एनकाउंटर करके आता था। तो पिताजी इतने परेशान हो गए, बोले कि ये क्या हो रहा है, बोले वो धार्मिक राजा और वो इतना दुष्ट। तो अंत में फिर जो राजा अंग थे, जो वो थोड़ा बड़ा भी हुआ और उसकी दुष्टता घटी नहीं बढ़ती गई, तो राजा अंग जो थे वो घर छोड़ के चले गए, बोले कि मैं और नहीं सहन कर सकता। तो वो उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और पीछे से फिर देखा कि राजा अंग चले गए, है ना। अब संसार में क्या राजा नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पे एक छत्र राजा हुआ करते थे, दूसरा कोई राजा ही नहीं। तो जैसे ही राजा नहीं होगा, गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हट जाए तो क्या होगा, है क्या, अराजकता। जो चोर उचक्के हैं ना वो तुरंत बॉस बन जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, बोले बस अब यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो चोर उचक्के एकदम सक्रिय हो गए और सक्रिय होके एकदम उत्पात मचाने लग गए, लोगों को परेशान करना और मारपीट ये वो। तो फिर जो ऋषि मुनि थे, है ना, जो क्योंकि पहले के समय में क्या है, इलेक्शन से नहीं होता था, सिलेक्शन से राजा बनता था। आजकल इलेक्शन से बनता है ना। जिसको मतलब केला खाकर छिलका फेंकने का पता नहीं है वो राजा का चुनाव करता है शूद्रों की सरकार। लेकिन पहले क्या था, जो ब्राह्मण होते थे, ऋषि होते थे, वो चुनते थे कि कौन राजा बनेगा, वो योग्यता के आधार पर। तो सिलेक्शन से राजा बनता था। तो ऋषियों ने देखा कि अभी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, योग्य नहीं है राजा के। अब वो बेन है तो दुष्ट, लेकिन उसको राजा बना देते हैं, हो सकता है थोड़ा जिम्मेदार बन जाए, प्रजा का भार होगा, संभालेगा तो थोड़ा बन जाए, तो उसको राजा बना दिया। तो जैसे उसको राजा बनाया, चोर उचक के बिल्कुल दुम दबा के कुत्ता घुसता है ना घुरी में, वैसे चले गए सब अंदर। कोई मतलब दिखा ही नहीं कि कोई चोर उचक का है क्या, क्योंकि पहले तो राजा अंग थे, वो धर्मात्मा थे, वो कोई चोरी चौकारी क्षमा भी थोड़ा बहुत कर दें ये तो मार डाले, ऐसे बिना वजह ही मार देता है तो चोरी करने पर तो ये लटका देगा तुरंत ही। तो सब एकदम साइलेंट, गायब, है ना। जैसे कभी कभी कोई किसी इलाके में कोई इंस्पेक्टर अगर सक्रिय होता है तो वहाँ इस इलाके में जो क्राइम होता है एक बार का बंद हो जाता है तो फिर लेकिन वो जो वेन है वो खुद सबसे बड़ा क्रिमिनल, वो बिल्कुल सारे धार्मिक कार्य बंद करा दिया और लोगों को परेशान करने लग गया और बहुत बड़ा गुंडा बन गया, वो राजा गुंडा, है ना, गुंडा राजा ऐसा बन गया वो। तब क्या हुआ, थोड़ा मुकेश जी आप इधर आ जाइए, है ना, पीछे से थोड़ा, तो लोग देख नहीं पा रहे, है ना। ये भक्ति वृक्ष का रूल है कि हम ऐसे राउंड में बैठे हैं कि सभी, कि कोई भी कुछ बोल दें तो सबको दिखे। तो फिर जब वो राजा वेन ऐसे एकदम एक नंबर का, है ना, गुंडा राजा बन गया, तब क्या हुआ कि ऋषियों ने उसको समझाने के लिए गए। तो ऋषि उसको समझाने के लिए गए, कहा कि तुम्हें पता है आप क्या कर रहे हो, हे राजा, पता है क्या कर रहे हो आप, ये गलत है। ये संसार पूरा भगवान विष्णु के द्वारा श्रेष्ठ है, वो पालन कर रहे हैं, और उन्हीं की इच्छा से कोई व्यक्ति राजा बनता है। वही सभी कुछ, ये मतलब सूर्य, चंद्रमा, ये धरती, जल, अग्नि, सभी कुछ आकाश उन्होंने प्रदान किया है, और आप ऐसे मतलब यूँ कर रहे हो। इस तरह से उसको बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, और सारा भाषण चुपचाप सुना, और सुनने के बाद में बोला कि आप सब लोग बोले वेश्याएं हो। हाँ, ऋषि मुनियों को ऐसा बोला, बोले कि खाते मेरे हो, गुणगान करते हो विष्णु का, ऐसे बोला। इस तरह से मतलब और भी कुछ भला बुरा बोला भगवान के बारे में। तो ऋषियों को जो खुद के बारे में बोला तो उनको गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब भगवान के बारे में भला बुरा बोला, इतना उनको गुस्सा आया, केवल क्रोध करके और फुंफकार, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, क्रोध करके उसके ऊपर केवल चिल्लाए, उसी से वो ख़त्म हो गया वेन, तुरंत उसका मतलब मर गया था। फिर क्या हुआ, वेन मर गया, फिर अराजकता, चोर उचक्के फिर जाग गए अब क्या करें,
तब ऋषियों ने कहा, अब क्या सोचे, अब क्या करें, क्योंकि जो ब्राह्मण ऋषि होते हैं वो राजा से कई गुना, सैकड़ों हजारों गुना अधिक मतलब वो योग्य होते हैं राजा बनना के, लेकिन वे अपना ब्राह्मण कर्तव्य का पालन करते हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य को नहीं हाथ लगाते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुणात पर धर्मान भयावह। दूसरे का धर्म यानी दूसरे का स्वधर्म, दूसरे का जो वृत्ति या ड्यूटी वो नहीं अपनाना चाहिए, अपनी वृत्ति अपनाना चाहिए, है ना। दूसरे की वृत्ति अपनाना खतरनाक है, ऐसा बताएं। तो वो इसलिए ऋषि मुनि वो हाथ में नहीं लेते थे। तो फिर उन्होंने एक उपाय निकाला, और जो वेन मर गया था तो उसके शरीर को उसकी माँ ने जलाया नहीं था। उसको क्या करा कि कुछ मतलब कुछ रेमेडी, कुछ फॉर्मूले थे उनके पास, उससे लगा के उसको एज इट इज़ बनाए रखा था। तो कई सालों तक ऐसे बना रहा। बाद में फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि ठीक है, एक उपाय करते हैं। तो वेन के शरीर का मंथन किया। तो पहले उसकी जांघ का मंथन किया। तो जांघ का मंथन किया तो उससे एक ऐसा वो निकला, निशाचर क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा व्यक्ति निकला जो बड़े बड़े जबड़ा, ऐसे भयानक चेहरे वाला, बिल्कुल काला कलूटा, पूरा उसके अंदर जितने भी वो थे ना पाप पूर्ण चीज़ें, जो बुरी एक्टिविटियाँ थी, सब का एक मूल एक रूप लेकर वो प्रकट हो गया। यानी सारी बुराइयाँ उस व्यक्ति के रूप में बाहर आ गई। तो उसको ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम काम के नहीं हो, तुम जाओ, ये मतलब क्षेत्र छोड़ दो, इतना दूर जाओ कि दिखना ही मत, गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। उसको बहुत दूर भेज दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि अभी अफ्रीका में जो लोग दिखते हैं वो वैसे ही हैं जो वर्णन किया गया है। यानी ये यहीं से सब निकल कर गए हैं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, तो प्रजाति बिल्कुल वैसे ही हैं, जो बड़े बड़ा ऐसा बड़ा जबड़ा और भयानक सा चेहरा ऐसा होता है ना, लंबे लंबे काला काला, तो वैसे ही है वो, वेन से जांघ से निकला हुआ है वो। फिर बाद में उसकी भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया, क्योंकि बुराइयां तो पहले ही निकल चुकी थी, भुजाओं का जब मंथन किया तो भगवान का ही मतलब शक्त्यावेश रूप में, है ना, महाराज पृथु और पत्नी का क्या नाम, अर्ची देवी। तो अर्ची देवी और महाराज पृथु प्रकट हुए। मतलब भगवान लक्ष्मी जी के अंश रूप में अर्ची देवी और भगवान नारायण के अंश रूप, अंश नहीं शक्त्यावेश के रूप में महाराज पृथु का प्रकट हुए। तो महाराज पृथु जब प्रकट हुए तो लोगों ने कहा कि मतलब जब लोग उनका स्वागत किया, वेलकम किया, बोला कि हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, बोलो कुछ उग नहीं रहा है, धरती माता कुछ दे नहीं रही है, और कुछ मतलब न अन्न न सब्जियां फल कुछ नहीं उग रहा, जल भी नहीं मिल रहा है। पूरा प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया था उस समय, क्योंकि जैसे ही पाप बढ़ता है प्रकृति देवी अप्रसन्न होती है, भूमि देवी प्रकृति देवी ये फिर देना बंद कर देती हैं, फिर उगा मतलब ये फसल होना आदि ये सब बंद हो जाता है। तब महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और तुरंत पृथ्वी को कहा कि दो नहीं तो अभी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो पृथ्वी तुरंत गाय का रूप लेकर भागी। तो महाराज पृथु उसके पीछे भागी, ऊपर भागी स्वर्ग, तो पीछे स्वर्ग पहुंच गए, नीचे आई वापस नीचे आ गए। ऐसे करके इधर उधर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है पृथ्वी गाय का रूप लेके। बोला कि बच नहीं पाएगी। लास्ट में पृथ्वी देवी सरेंडर करके बोला कि मैं भी असमर्थ हूँ, मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे को दूने वाला कोई नहीं है। खैर ये थोड़ी डीपली चर्चा है, जो भी है, तो यही बात है। तो जब फिर पृथु महाराज ने सब प्रजाओं को शिक्षा दी, बोले कि आप लोग यज्ञ करो, आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का संकीर्तन आदि, है ना। उस समय यज्ञ का विधान था, ध्यान क्रिया यज्ञ क्रिया आदि, तो यज्ञ करो, उससे स्वतः ही होगा। तो ऐसे जब किया तो स्वतः ही सब फसल आदि उगने लग गई थी, है ना। तो इस कथा से हम ये समझ पाते हैं। पूरा पढ़ लिया अपन ने। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो यज्ञों से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आहार शुद्ध होता है, क्योंकि यज्ञ में अभी वर्तमान इस युग में यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ है ना। संकीर्तन यज्ञ करने वाला व्यक्ति जब भगवान को भोग लगाता है ना, तो भगवान आचार्यों की मतलब द्वारा बताई गई विधि के उनका स्वीकार करते हैं।
किसके द्वारा? जो यज्ञ करता है उसके द्वारा। जो यज्ञ नहीं करता है, यानी माला नहीं कर रहा, जो नियमों का पालन नहीं कर रहा, वो व्यक्ति कितना ही अच्छे से मतलब बनाए, कितना ही प्रेम से प्रेम प्रदर्शित करें, भोग लगाए, भगवान नहीं खाएंगे। जो यज्ञ करता है और आचार्यों की बताई विधि का पालन करता है ना, तो उसके हाथ का भगवान स्वीकार करेंगे। वो भलाई उसका कुछ ध्यान में न भी आया, चिंतन न भी आया, वो विधि का पालन किया ना, क्योंकि हमारी साधना भक्ति वेदी भक्ति है, विधियों का पालन करना इम्पोर्टेंट। तो विधि का पालन किया तो वो स्वीकार होगा, वो प्रसाद बनेगा। तो यज्ञ से आहार शुद्ध होता है, और आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध हो, यानी एग्जिस्टेंस, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है ना। और सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, जब चेतना शुद्ध होती है तो स्मृति जो है ना वो तेज होती है, इंटेलिजेंट बन जाता है व्यक्ति, है ना। लोग कहते हैं कि पढ़ाई में कैसे अव्वल आए, हनुमान जी महाराज लो 5 रुपये। हाँ, पढ़ाई में अव्वल आना है तो यज्ञ करो, नाम जप करो। बच्चों को हम जब कहते हैं कि बच्चों को भी जोड़िए, उनको एग्ज़ाम है, टाइम कहाँ मिलता है, 12 महीने, 5 साल, 15 साल, बड़े हो गए, अब यूरोप गए, अमेरिका गए पढ़ने, अब वहीं नौकरी कर ली, वहीं शादी कर ली, जीवन बीत गया, भक्त बन नहीं पाते, है ना। और उनको भक्त बनाओ, बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाई भी करेंगे और संस्कारी भी बनेंगे स्वतः ही, क्योंकि स्मृति तेज हो जाएगी। कुछ बार 1-2 बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, 1-2 बार सुनते ही याद हो जाएगा, कोई ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बच्चा अच्छे से साधना कर रहा है कोई, और वो स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंसी बहुत तेज़ हो जाएगी, उसको थोड़े से में याद हो जाएगा, अगर वो भक्ति योग का पालन करता है तो। और सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है, मतलब जितने भी बंधन है हमारे, ग्रंथि नाम मतलब हृदय ग्रंथि, वो सभी उससे मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो जब केवल प्रसाद भोजन करेंगे तो हम धीरे धीरे सतोगुण की स्थिति में उन्नत होंगे। और प्रभुपाद जी ने कहा, जब सतोगुण में जब तक उन्नत नहीं होंगे ना, भगवत ज्ञान समझ में नहीं आएगा, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम 2 मिनट डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट। तो हम पूरी यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं अप्रैल में। हाँ, मॉर्निंग में 16 माला करते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, अगर उस समय आप लोग बाकी की कुकिंग करनी रहती है ना, जो नहीं कर पाते, अगर कभी समय हो तो करिए। हाँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा